John Abraham is lovely when it comes to action. ऑडियंस को फिल्म को देखने के बाद उस मैसेज को जरूर याद रखेगी। मैं 5 में से 5 रेटिंग देना चाहता हूँ। शर्वरी ने तो बिल्कुल चौंका दिया। उसने अपने मेकअप पे ध्यान नहीं दिया, अपनी जो बॉडी है, फिगर उसका इतना अच्छा है, उसने उस पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि सच में जैसे कोई टीनेजर हमारे सामने खड़ी है और फाइटर टीनेजर। तो शर्वरी का काम बहुत अच्छा था और सबसे ज़्यादा चौंकाया जिनका नॉमिनेशन होना चाहिए बेस्ट विलन का, वो है अभिषेक बनर्जी। गजब का काम किया। इतना छोटा सा लड़का जिसको हमने कॉमेडी में ही अब तक देखा है, स्त्री 1 स्त्री 2 में भी वैसे ही है, भेड़िया में भी लल्लू सा बना है, उसमें इतना बड़ा बन गया वो कि उसने आशीष विद्यार्थी को भी पीछे छोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की और बाकी लोगों ने भी एक्टिंग, अब निखिल अडवाणी हो जिन्होंने बाटला हाउस बनाई है, तो उनसे हमें यही एक्सपेक्टेशन थी कि करवाएंगे तो बहुत अच्छा काम करवाएंगे। लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म में थोड़े से लूप होल भी हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि ये जो स्क्रीन प्ले है उसमें थोड़ा सा झूल जाए, अगर उसको ठीक कर लेते, जैसे एंड में वो पूछती है और जज में से एक औरत खड़ी होके बोलती है जो जज थी, लेडी जज, कि मैं आपका केस लड़ूंगी, तो ये नहीं होता है। वो बेंच तय करती है, एक उनको नंबर दिया जाता है, उसमें उनको जो भी जज मिले, जज को वो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जज अपनी ड्यूटी से बोल दे, मना कर दे कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। अगर ऐसा केस हो तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, वो लोग उनको अपना केस लड़ने ही ना दे। जजमेंट वो भले कुछ भी कर सकते हैं, उसका अधिकार उन्हें है, लेकिन वो मना नहीं कर सकते हैं कि मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। थोड़ी बहुत जो सिनेमेटिक लिबर्टीज़ है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ज़बरदस्त एक्शन है। एक्शन को सीन को थोड़ा कम किया जा सकता था। उसमें बार बार अगर विलन पकड़ गए तो विलन को ये लोग नहीं मार रहे, ये लोग पकड़े गए तो विलन नहीं मार रहा है, तो ये जो होता है, और चेजिंग के जो सीन से बहुत लंबे कर दिए। उसकी जगह कंटेंट को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता तो ये ज़्यादा अच्छी फिल्म होती है। डायरेक्शन की बात, बहुत बढ़िया डायरेक्शन, इसका एडिटिंग बहुत अच्छी है और साथ में सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। बैकग्राउंड स्कोर देखिए, एक्शन फिल्मों का लाउड ही होता है, तो बैकग्राउंड स्कोर को हम बोल सकते हैं कि नहीं बहुत लाउड था, बट बाकी फिल्म बहुत अच्छी है। वो बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी मूवी है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, पठान के बाद अभी जॉन सर को देखने का मौका मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने देखा है कि जॉन सर की मूवी फाइटिंग मूवी है और फाइटिंग सीन बहुत ही अच्छे रहते हैं मूवी में जॉन सर की। वन साइडेड वो अपनी मूवी को लेके चलते आगे तक, लास्ट तक लेके गए। तो शर्वरी का भी बहुत ही अच्छा काम है, सभी का अच्छा काम लगा है मुझे मूवी में। अभिषेक बनर्जी भी है, तमन्ना भी है और शर्वरी को हमने मुंजा में देखा, जी, अलग कैरेक्टर था, ये अलग कैरेक्टर है। कैसा कुछ हुआ, क्या कुछ लगा? काफ़ी अच्छा लगा, कुछ अलग देखने को मिला। और अभिषेक जी तो कॉमेडियन एक्टर है, उनका एक ये विलन वाले अवतार में एक अलग ही वो लगा है कि बहुत ही अच्छा लगा है उस लुक में मुझे उनको देख के। John Abraham is lovely when it comes to action. You know, I personally feel that there are very few actors who can actually replicate him or even, you know, think of doing anything that is even near to what he's done. So, you know, I would say that very few action stars can actually establish what he has established as far as, you know, the Bollywood film industry is concerned. So it's a big thing, I'd say. साथ ही एक न्यू केमिस्ट्री उभर कर सामने आई है, जॉन अब्राहम और शर्वरी। तो आपको केमिस्ट्री कैसी लगी शर्वरी? नहीं, जॉन अब्राहम और शर्वरी केमिस्ट्री कुछ नहीं है। इट्स बिकॉज तमन्ना और उनके साथ पेयरिंग था और इनका तो मतलब वो कोच और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जैसे बताया है, बिकॉज ही इज मोस्टली टेकिंग केयर ऑफ व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद हर कैरेक्टर। सामने आया है फिर भी, मतलब एक जॉन अब्राहम नहीं उनके साथ मुझे तो बिल्कुल उन दोनों का पेयरिंग के हिसाब से लगा नहीं। सो मैं तो बिल्कुल भी डिसएग्री करूँगा इस बात पे। और मेरे हिसाब से द फिल्म वाज, आई मीन जॉन वाज ऑल परवेडिंग इन द फिल्म। जॉन के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से his action, his histrionics, his physicality was all pervading in the film. ये कहानी एक दलित महिला की है। ये कहानी एक दलित महिला के साथ हुए नाइंसाफ़ी की है, उसके परिवार के साथ हुए नाइंसाफ़ी की है। फिल्म का जो मैसेज है बहुत ही स्ट्रांग है, जो छूत अछूत चला करता था हमारे समाज में, हमारे देश में, भले आज ना होगा,
लेकिन छूत अछूत के कारण उनके साथ किस तरह से भेदभाव होता था इस फिल्म में दर्शाया गया। ये पूरी तरह से सर्वरी की फिल्म है, ये मैं कहूँगा। डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। ये फिल्म मैं कहूँगा कि एक्शन डायरेक्टर का कमाल है। फिल्म में जो एक्शन है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अपर लेवल का एक्शन है। उनके डायलॉग्स इतने कैची नहीं है कि हम 3 घंटा 2.5 घंटा फिल्म देखने के बाद हमारे दिमाग में रह जाता है एक भी डायलॉग, लेकिन फिल्म का जो संदेश है, फिल्म का जो मैसेज है बहुत ही स्ट्रांग है। ऑडियंस को फिल्म को देखने के बाद उस मैसेज को ज़रूर याद रखेगी। And I'm sure that excitement is again there because again Tamanna is there in a song which I personally like. I love that song, Aaj Ki Raat. That's a lovely song and that is definitely going to be a crowd puller. But जहाँ तक action का सवाल है, serious action का सवाल है, John is really he's massive in this film and he's done really good. 5 में से कितना स्टार? 2.5 out of 5 stars only because of John Abraham. I'm not a John Abraham fan. एक्शन Only John and John action. जॉन सर का ही एक डायलॉग है, लड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। वो वाला डायलॉग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, डायलॉग अच्छे थे, कोई ऐसा वो नहीं था। 5 में से कितना स्टार? मैं 5 में से 5 रेटिंग देना चाहता हूँ उसको। 5 में से 5? जी जी, बहुत ही अच्छी मूवी लगी मुझे।